ये देने वाली की गलती है, उनके हाथों में देना चाहिए था। जब लालू जी प्रसाद यादव जी की गलती नहीं है। एक व्यक्ति जो हमेशा संघर्ष किया, अपनी पूरी जीवन काल में कभी समझौता नहीं किया है, उस व्यक्ति को पर इस लांछन लगाने वाले वैसे व्यक्ति जो समाज में हमेशा शोषण किए हैं, वैसा कभी भी शोभनीय नहीं देता है। सम्राट जी का तो बयान है कि ये वीडियो लालू यादव के माफ नहीं किया जा सकता। अरे लालू जी इन्हें बचा के रखे हुए हैं, लालू जी का विचारधारा इनको बचा के रखा हुआ है। एक शील्ड के रूप में पूरे बैकवर्ड, दलित, महादलित, वंचित समाज को बचा के रख रहे हैं लालू यादव। तेजस्वी में अभी वो तेज है, अभी उसका 1% में ये स्थिति बनी हुई है कि पूरे बिहार में एक छोटा सा लड़का जो राजनीति में अपना पैर जमा रहा है और इतनी बुद्धता से, इतनी गंभीरता से अपनी बातों को लड़ रहा है, रख रहा है, उससे ये डर चुके हैं। उनको लग रहा है कि अरे हमारे जो 40 वर्षों की जो राजनीतिक कैरियर है, कहीं ये तेजस्वी खत्म ना कर दें और उनके तेज के सामने हम लोग फीका ना पड़ जाए। आज मनीष यादव अगर आज बोल रहे हैं, प्रवक्ता बने हुए हैं, तो वो भी तेजस्वी यादव, लालू यादव का देन है कि आज उन्हें किस पार्टी में बैठने की हैसियत दे दी जा रही है। अन्यथा इन लोगों को बैठने की भी हैसियत नहीं दी जाती। लालू यादव के जन्मदिन वाला वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। विपक्षी का नाम है कि लालू यादव जी शुरू से ही अति पिछड़ा समाज और बाबा साहब का कदमों में रखे हैं और कुछ ही महीना बाद बिहार में विधानसभा का चुनाव होना है। इसी मसले पर, तमाम मसले पर बातचीत करने के लिए आज हमारे साथ राजद के सिपाही कुमार जितेंद्र यादव जी हैं। इनसे तमाम मुद्दा पर बातचीत करने का प्रयास करेंगे। सर, विपक्षी का कटाक्ष और सोशल मीडिया पर तेज़ी से वीडियो वायरल हो रहा है, लालू यादव की तरफ से क्या कीजिएगा? देखिए, हमेशा लालू जी, श्री माननीय लालू प्रसाद यादव जी पिछड़ा, अति पिछड़ा, वंचित समाज की आवाज़ बन के आए हैं। लेकिन विपक्ष तो ऐसा ही मुद्दा उठाएंगे, वो तो बताना चाहेंगे कि नहीं, पिछड़ों की आवाज़ नहीं है लालू यादव। आज लालू यादव को जो भी जेल होना हो रहा है, जितना भी उनके साथ उत्पीड़न हो रहा है, जो भी उनके साथ किया जा रहा है, क्योंकि वो पिछड़ों की आवाज़ बने थे, हमेशा दलितों की बात किया करते थे, हमेशा वो संघर्ष की बात किया करते थे। ये इस चीज़ को, इस छवि को बदलने के लिए विपक्ष एक प्रोपेगेंडा फैला रहा है और इस प्रोपेगेंडा में उस सोशल मीडिया के यहाँ बाबा साहब के जो तस्वीर है वो अपने पास रख रहे थे, नहीं वो दूर जगह पे रखे थे। ये देने वाली की गलती है, उनके हाथों में देना चाहिए था। जब लालू जी प्रसाद यादव जी की गलती नहीं है, वो तो फ़ोटो खिंचाने के क्रम में उन्होंने वैसा रखा कि हाँ फ़ोटो खिंचवा लें। इसी स्थिति को देखते हुए और एक व्यक्ति जो हमेशा संघर्ष किया, अपनी पूरी जीवन काल में कभी समझौता नहीं किया है, उस व्यक्ति को पर इस लांछन लगाने वाले जो वैसे व्यक्ति जो समाज में हमेशा शोषण किए हैं, वैसा कभी भी शोभनीय नहीं देता है। क्या लग रहा है? सम्राट जी का तो बयान है कि ये वीडियो लालू यादव के माफ़ नहीं किया जा सकता। देखिए, सम्राट चौधरी जी उप मुख्यमंत्री हैं और वो बातों को समझ नहीं पा रहे हैं। अगर बिहार में दो ही पार्टियां सरवाइव करती है, एक जदयू और एक आरजेडी। और आरजेडी का जो वोट बैंक है, जो उसके वोट बैंक है, उसके सिर्फ जात से नहीं है, उनके कर्म से है। वो हमेशा उन कर्म किए हैं वैसे कि हमेशा पिछले, दलित, महादलित, वंचित समाज के लिए हमेशा खड़े हैं। आप सोच सकते हैं कि पहले अगर आप कहीं जाते थे, पिछड़ा समाज अपने हाथ में चप्पल लेकर अगली जातियों के गांव से गुजरते थे। क्या उनके परिवार से ऐसा नहीं हुआ है? जो आज वो बात वो बोल रहे हैं, उनको देखना होगा कि भविष्य में जो पहले जब वो उनके पार्टी में थे, तो उन्होंने लालू जी ने ही उनके मान सम्मान का काम देने का काम किया था, ना कि उन्हें भाजपा ने काम दिया था। ललन जी का भी बयान आता है कि तेजस्वी यादव हार चुके हैं, थक चुके हैं। देखिए, ललन जी एक बुज़ुर्ग नेता हो गए हैं, वो आप बोल सकते हैं कि वो हार गए हैं, थक गए हैं। अरे तेजस्वी में अभी वो तेज है, अभी उसका 1% में ये स्थिति बनी हुई है कि पूरे बिहार में एक छोटा सा लड़का जो राजनीति में अपना पैर जमा रहा है और इतनी बुद्धता से, इतनी गंभीरता से अपनी बातों को लड़ रहा है, रख रहा है, उससे ये डर चुके हैं। उनको लग रहा है कि अरे हमारे जो 40 वर्षों की जो राजनीतिक कैरियर है, कहीं ये तेजस्वी खत्म ना कर दें और उनके तेज के सामने हम लोग फीका ना पड़ जाए। क्या लग रहा है? सम्राट जी का बयान आता है कि 2025 फिर से नीतीश। देखिए, आप ये सम्राट जी के पहले देख लीजिए, जब वो नीतीश कुमार जी के साथ थे, तो मैं कसम खाता हूँ जब तक मैं नीतीश कुमार जी को हटाऊंगा नहीं, तब तक मैं ये पगड़ी नहीं खोलूँगा। फिर उनका गठबंधन हो जाती है, फिर उसके बाद वो मुंडन करवाते हैं, फिर उसके बाद वो आते हैं कि नीतीश कुमार जैसा कोई हमारा नेता नहीं है। तो ये अपनी बातों पे हर एक साल पे वो बदलते हैं। जिस तरह से आप कह सकते हैं कि आरएसएस का विचारधारा वाले व्यक्ति हैं, तो ये अपनी बातों पे रहते नहीं हैं, हमेशा वो बदलते जाते हैं। ये मनुस्मृति की बातों को, ये मनुस्मृति को लागू करने वाले व्यक्ति हैं। और जबकि उनको समझना चाहिए कि जिस दिन भी मनुस्मृति अगर लागू होगा,
इन्हीं व्यक्तियों का शोषण होगा। अरे लालू जी इन्हें बचा के रखे हुए हैं, लालू जी का विचारधारा इनको बचा के रखा हुआ है। एक शील्ड के रूप में पूरे बैकवर्ड, दलित, महादलित, वंचित समाज को बचा के रख रहे हैं लालू यादव। नहीं तो आज फिर से वही चीज़ें होंगी कि चप्पल हाथ में रहेगा, झाड़ू बंधा हुआ रहेगा, हाथ मटका गला में लगा रहेगा, और पूरे समाज में जहाँ भी हम लोग जाइएगा तो शोषण होता रहेगा और कोई हम लोग को सुनने वाला नहीं होगा। मोदी जी ऑपरेशन सिंदूर को लेकर घर घर सिंदूर पहुँचाने का भी, देखिए मोदी जी जो सिंदूर का जो महत्व होता है उन्होंने तो दिया नहीं। उन्होंने अपनी वाइफ को सिंदूर देकर वो तो खुद भाग खड़े हुए कि मैंने झोला उठाया और भाग गए। अब बात बताइए, वो घर घर में सिंदूर, हमारे बिहार में सिंदूर का महत्व ये होता है उसके पति ही देते हैं। अब यहाँ वो बोलते थे हम घर घर में सिंदूर पहुँचाएंगे, अगर पहुँचाए तो उन्हें चप्पल से मारा जाएगा वैसे वैसे कार्यकर्ताओं जो आएंगे जो सिंदूर देने। सिंदूर का दान जिसमें होता है उसके पति के पास देने का अधिकार होता है, बाकी किसी का नहीं होता है। और ये जो सिंदूर, ऑपरेशन सिंदूर, हमारा सैनिक लोग ये काम कर रहे हैं। आप उसको मीडिया में डाल दीजिए, अभी जाते हैं पेट्रोल टंकी पे तेल भराने तो लिखा हुआ रहता है कि सेना झुकेगा नहीं। अरे सेना भारत का कभी न झुका था, न झुका है, न झुकेगा। चाहे मोदी जी रहें, चाहे योगी जी रहें, चाहे राहुल जी रहें, चाहे राजीव जी रहें, हमारा हिंदुस्तान का सेना हमेशा सर्वप्रथम ऊपर था और रहेगा। इस पे कोई भी अगर उंगली उठाता है तो उस उंगली को हम लोग मुंह तोड़ जवाब देने का काम करेंगे। क्या लग रहा है 2025 का चुनाव में आप लोग का कितना सीट पर आप लोग विजय हासिल कर पाइएगा? देखिए विजय कोशिश तो रहेगी कि हम लोग कम से कम 200 सीटें जीत पाएँ और इसी पर प्रयासरत भी है। देख लीजिए युवाओं में एक जोश भरा हुआ है। तेजस्वी यादव ने जब वो डिप्टी सीएम बने उन्होंने रोजगार दिया, उन्होंने शिक्षक बहाली करवाया, उस पर उतना दिनों से लोग विपक्ष बोलते हैं। अभी आपको देखिएगा तो बोलते थे नहीं नहीं नीतीश कुमार ने किया। मैं कहना चाहता हूं साहब कि आप 20 सालों से थे, आपने पहले ये भर्ती क्यों नहीं किया? तेजस्वी जी आए, उनके संगत में आए, उन्होंने बताया कि हमारे बिहार में बहुत सारे स्कूलों का स्थिति ऐसे जर्जर है, वहाँ पे शिक्षकों की आपकी भर्ती करना, नियुक्ति करना जरूरी है। इस बात को नीतीश कुमार जी ने समझा और उस चीज़ को नियुक्ति पक निकाला। तो जाहिर सी बात, अगर हम पहल करके हम किसी चीज़ को रखते हैं, हम आपके साथ यहाँ पे बैठकर अगर मैंने आपको कोई सलाह दी, आप इसको पूरा करते हैं, तो ये क्रेडिट किसको जाता है? आप पहले भी थे मुख्यमंत्री, क्यों नहीं किए? आप तेजस्वी जी के आने के बाद ही क्यों किए? क्योंकि इन्होंने अपने वादा में, अपने भाषण में 2020 में इन्होंने अपने भाषण में कहा था कि मैं रोजगार दूंगा, और इन्होंने देने का काम किया। जो भी तेजस्वी जी ने कहा वो करने का काम किया है, इसलिए युवाओं का विश्वास इन पर जमा हुआ है। जेडीयू का प्रवक्ता है मनीष यादव, उनका बयान आता है कि आखिर तेजस्वी यादव के ही सीएम फेस का चेहरा आरजेडी वाले लोग क्यों बनाते हैं? और लोग तो भी पार्टी में काबिल हैं ना, पढ़े लिखे हैं ना, उन लोग के सीएम फेस का चेहरा क्यों नहीं बनाते हैं? मैं मनीष जी से मैं पूछना चाहता हूं, तो क्यों ही तेजस्वी जी के ही परिवार को हमेशा टारगेट किया जाता है? क्यों ही तेजस्वी यादव का मतलब हो समझता है तो पूरे यादव समाज का मतलब तेजस्वी यादव लोग समझते हैं? क्यों ही वैसे जननायक जो पिछड़ा, अति पिछड़ा, बैकवर्ड समाज के लोगों पर विश्वास लालू जी पे है, तेजस्वी परिवार पे है? तो जाहिर सी बात है, अगर किसी बचपन से जो लोग देख रहा है, शोषण हो रहा है, झेल रहा है, तो आदमी विश्वास किस पे करेगा? जो नए नए आए हैं मनीष जी, आज मनीष यादव अगर आज बोल रहे हैं, प्रवक्ता बने हुए हैं, तो वो भी तेजस्वी यादव, लालू यादव का देन है कि आज उन्हें किस पार्टी में बैठने की हैसियत दे दी जा रही है। अन्यथा इन लोगों को बैठने की भी हैसियत नहीं दी जाती। आखिरी सवाल है सर, टिकारी विधानसभा को लेकर क्या आपको तैयारी है? देखिए टिकारी विधानसभा में मैं लगातार दौरा कर रहा हूँ। मैं जो स्थिति देख रहा हूँ कि इस 21वीं सदी में जहाँ रोड हर घर में घर नल जल पहुँचा हुआ है, पानी पहुँचा हुआ है, उस स्थिति में टिकारी विधानसभा में वैसे गांव में जहाँ पिछड़ा, अति पिछड़ा, महादलित, दलित जो रहते हैं, वहाँ रोड की स्थिति बहुत जर्जर है सर। वहाँ पानी की स्थिति बहुत जर्जर है। वहाँ जो भी अगर रोड भी बन रहा है, मकान जो पंचायती भवन भी बन रहा है, उसमें भारी भ्रष्टाचार है। मैंने देखा कि वहाँ बुनियादी चीज़ के लिए ब्लॉक पे, मैं सीधा मैं आरोप लगाता, जो ब्लॉक में जो सीओ है, पूरा का पूरा वो कंट्रोल वहाँ के विधायक के हाथों में है। अगर विधायक चाहता है जिसका वो रसीद करता है, जिस विधायक नहीं चाहता उसका रसीद नहीं करता। ये स्थिति पैदा हुई है पूरी हर ब्लॉक में। तो इससे लगता है कि कहीं ना कहीं अगर टिकारी विधानसभा में अगर बैकवर्डों का, वंचितों का अगर आवाज़ देने वाला विधायक ना रहेगा, तो जो वहाँ पे लोग बैठे हुए हैं उनका हमेशा शोषण होता रहेगा। वहाँ पे प्रेजेंट में जो बने हुए हैं विधायक, वो जीताराम मांझी जी की पार्टी के हैं। जीताराम मांझी जी
एक मांझी समाज से आते हैं, वंचित समाज से आते हैं, आप समझ सकते हैं वहाँ स्थिति आप जाके देखिएगा, जो कस्बों में जाइएगा, उनके गांव में जाइएगा, प्रॉपर वे में नाली का निकास नहीं है सर। वहाँ के जनप्रतिनिधि, वहाँ पे जो लोग रह रहे हैं ना, जो मांझी समाज की मैं बात कर रहा हूँ, बाकी छोड़ दीजिए, खाना जो सरकार की तरफ से बेनिफिट मिलना चाहिए वो नहीं मिल पा रहा, बुनियादी सुविधा जो आपको केंद्रीय में अस्पतालों में मिलना चाहिए वो नहीं मिल रहा है, दवाई नहीं मिल पा रही है। ये स्थिति है, इस पे मांझी जी को सोचना चाहिए कि वैसे प्रतिनिधि को बनाएं जो उनके समाज के लोग को तरजीह दे और उनकी बातों को रखने का काम करें। क्या लग रहा है? देखिए, इस बार तो टेकारी विधानसभा चाहे पूरे बिहार की मैं बात करना चाहता हूँ, इस बार पूरा युवा एकजुट हो रखा है। तेजस्वी जी ने नौजवानों में एक संदेश दिया कि उनकी सरकार आएगी तो रोजगार देंगे। उन्होंने 2500 रुपये माँ बहन योजना के तहत उन्होंने रखा है, जिससे उन्होंने बताया है कि हम आएंगे तो 2500 रुपये माँ बहन योजना के तहत देंगे। कल भी उन्होंने पटना में उन्होंने वादा किया है कि मैं जितनी से ज़्यादा चीज़ों को मैं छात्रों को फ्री करूँगा, एजुकेशन फ्री करूँगा, उनको ट्रैवलिंग फ्री करूँगा, पास बनवाऊँगा, मतलब दिल्ली यूनिवर्सिटी के तर्ज पे वैसा सुविधा मैं बिहार में देने का काम करूँगा। तो इससे बिहार के जितने भी छात्र हैं उनके पीछे दीवाने हो चुके हैं और हम लोग सभी इस बार तेजस्वी सरकार को बनाने के लिए एकजुट हो गए हैं, कमर कस चुके हैं और इस बार हम लोग 200 के आंकड़ा पार करके बिहार में दिखाएंगे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं हमारे साथ राजद के सिपाही कुमार जितेंद्र यादव जी। तमाम मुद्दा पर बातचीत किए, बहुत बहुत धन्यवाद।